नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं भाजपा कार्यालय के अंदर करण कमल में। और आपको बता दें, ये वो कार्यालय है जहां से लोकसभा और करनाल उपचुनाव का चुनाव लड़ा जाता है। पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है यहीं से। वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कैंडिडेट को जिताना है, उसका पूरा का पूरा खाका तैयार कर लिया जाता है। और इसकी कार्यालय की जिम्मेदारी है भाजपा के दो नेताओं पर। आपको बता दें, एक है पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सुखीजा जी और दूसरे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व सदस्य अमरनाथ सोदा जी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधी बात कर लेते हैं। सुखीजा साहब से जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। सुखीजा साहब, क्या कहना चाहोगे, जो ये कार्यालय है करण कमल से किस तरह से पूरा का पूरा नेटवर्क चलता है? धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल अब तक के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं, हाथ जोड़ करके, और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आज इस चुनाव के माहौल में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय में आकर के आपने इसे कवरेज करने का काम किया है। समय समय पर आप हर प्रकार की खबरों का संचालन करते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। सुखीजा साहब, बात करें इस समय करनाल लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री फाइट में हैं और उपचुनाव से मुख्यमंत्री मैदान में हैं। क्या लगता है किस तरह से इन दोनों कैंडिडेटों को जिताने के लिए रूपरेखा तैयार हो रही है? देखिए, आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी लोकसभा से और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी विधानसभा से चुनाव की फाइट में है। फाइट तो कोई है ही नहीं। जनता का इतना बड़ा, इतना स्नेह मिल रहा है, इतना अपार स्नेह मिल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कर दी हुई। फाइट चुनाव को हम रण की तरह मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाकर के घर घर में संपर्क कर रहा है। हमारे पार्टी की इकाइयां पन्ना प्रमुख से लेकर के जिला अध्यक्ष तक पूरी की पूरी जितनी भी इकाइयां हमारी पार्टी की हैं, वो सभी चुनावी मोड में हैं। चुनाव हमारा शुरू हुआ है। हम जनता के पास, हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक घर में जा कर के संपर्क करके उनसे आग्रह पूर्वक भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के जो युवाओं के अंदर आत्मविश्वास जगाया, सरकारी नौकरियां देकर 1,60,000, और पूरे हरियाणा की एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, 24 घंटे बिजली देने का काम किया, जो कि एक अधूरा सपना सा लगता था कि कभी हम अंधेरे में रहते थे। ऐसे ऐसे जो काम किए। गांव की अगर बात करें तो लाल डोरे की जमीन की मलकियत गांव वासियों को दी, जिससे कि उन्हें अपने आप में एक गर्व फील होने लगा कि हम भी किसी जमीन के मालिक हैं। ऐसे काम करने की जो सोच रखने वाले हैं, ऐसे संत को करनाल की जनता ने, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि पिछली बारी भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भारतीय संजय भाटिया जी को भारतवर्ष के सेकंड नंबर के मार्जिन से करनाल के लोगों ने जिताया था। इस बारी मुझे लगता है कि वो अपना रिकॉर्ड पार करने वाले हैं। और इसी प्रकार नैब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं, करनाल की जनता ने ये मन बनाया है कि जिस प्रकार हमारी पहले सीएम सिटी थी और अब मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी विधायक के रूप में लड़ रहे हैं, ये सीएम सिटी बरकरार रहे, इसलिए अपार बहुमत से उन्हें विजयी बनाने का काम करनाल की जनता कर रही है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमरनाथ सोदा जी हैं, ये भी कार्यालय प्रमुख हैं और इनसे जान लेते हैं। अमरनाथ सोदा जी, बहुत बहुत स्वागत है अब तक टाइम सर। सबसे पहले तो अब तक टाइम का मैं पुनः स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप हमारे बहुत पुराने साथी हैं और वर्षों से आप इस संगठन के लिए और सामाजिक तौर पर कार्य करते आए हैं। आपका, आपके दर्शकों का, आपके फॉलोअर्स को, सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। अमरनाथ जी, मेरा सवाल है कि कार्यालय मेजर पार्ट होता है चुनाव का और यहाँ तो परमानेंट कार्यालय है, कैसे पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव काफ़ी बड़ा चुनाव होता है, 8,500 से अधिक तो गांव हैं, शहर हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा चुनाव होता है और उसके बाद उपचुनाव भी करनाल से चल रहा है। पूरा मैनेज सिस्टम क्या है, कैसे मैनेज करते हो?
भारतीय जनता पार्टी की जो सोच होती है, वो कुछ चुनाव को आज ही नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव आया है। हम तो हर जो समय चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहते हैं। तो ये कार्यालय जिस प्रकार से चल रहा है, इसे पहले से ही जानकारी होती है। मेरे बहुत ही सीनियर साथी अशोक सुखीजा जी हमारे साथ होते हैं। इनका वर्षों का अनुभव रहा है, वर्षों कार्यालय का काम ये करते आए हैं। इनके अनुभव के लेकर के हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। जो भी नीचे से कोई बात आती है, कोई कार्यकर्ता आते हैं, प्रोग्राम लेने की बात करते हैं, और कोई किसी को छोटी-मोटी कोई शिकायत होती है और कोई समस्याएँ होती हैं, वो हम बैठकर भली-भाँति उनको दूर करते हैं। कोई बात ऐसी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो रखी जाए, वो भी हम रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के सामने रखी जाए, वो भी रखते हैं। और निश्चित तौर पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनमें उत्साह है और उत्साहपूर्वक वो झूमते हुए आजकल बल्कि डोर टू डोर का कार्यक्रम वो गाँव में, शहरों में, वार्डों में कर रहे हैं। बड़े अच्छे से कर रहे हैं। बड़ा पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जब आपने बात कार्यालय की, तो कार्यालय में हमें सारी सुविधाएँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, हमारे पास बहुत अनुभवी हमारे साथी कार्यकर्ता हमारे हैं, तो उनका अनुभव है। हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ नहीं आती। छोटी-मोटी कोई दिक्कत या कोई जानकारी लेनी होती है, तो हम अपने जो हमारे प्रत्याशी हैं, माननीय मनोहर लाल जी, उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। बाकी बहुत अच्छे से चल रहा है। कितनी सीटें जीतने का का पूरा मैप तैयार हो चुका है? हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और मुझे कोई संदेह ये कहने में नहीं है कि निश्चित तौर पर 10 की 10 बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और करनाल की सीट के बारे में ऐसा मुझे लगता है कि भारत में शायद हम रिकॉर्ड बनाने और नंबर 1 पर, जिस प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 साल में विकास किया है, गरीब की बात की है, गरीब किसान मज़दूर की बात की है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात की है। और जो योजनाएँ बनाई हैं, जितनी भी योजनाएँ बनाई हैं, उनमें कहीं न कहीं, सब में कहीं न कहीं गरीब की बात ज़रूर की गई है। चाहे एचकेआरएन हो, चाहे बिना योग्यता के आधार पर नौकरी देने की बात हो, खर्ची-पर्ची के बिना भर्ती की बात हो, या और प्रकार के चिरायु हेल्थ कार्ड हो, 5 लाख तक का जो बीमा गरीब आदमी की, जिस आदमी की 1,80,000 से आय कम है, उसको 5 लाख तक का बीमा दे दिया जाता है, चिरायु हेल्थ कार्ड दे दिया जाता है, और वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के इलाज ले सकता है। और बल्कि एक और स्कीम इसमें ऐड की गई है कि जिन बुजुर्गों की 70 साल उम्र हो जाती है, उनको भी अब हम चिरायु हेल्थ कार्ड की सुविधाएँ हर बुजुर्ग को 5 लाख तक के जो हेल्थ इंश्योरेंस उसके घर में देने का काम कर रहे हैं। और जितनी भी योजनाएँ माननीय मनोहर लाल जी ने बनाई हैं, चाहे वो पानी नल से जल की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो हेल्थ कार्ड की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, चिरायु कार्ड की बात हो, और जितनी भी योजनाएँ बात उन्होंने बनाई है, वो सारी की सारी कहीं न कहीं गरीब किसान मज़दूर का उसमें एक दर्शन होता है, और उनके लिए वो बनाई गई योजनाएँ हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, एक से बढ़कर एक योजनाएं बनाई हुई हैं और सबसे बड़ी बात है कि सारी ऑनलाइन है। किसी को धक्के खाने की जरूरत नहीं है। सुखीजा साहब, बहुत बड़ा चुनाव चल रहा है, खास तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी जो वर्तमान है वो उपचुनाव लड़ रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन दोनों कैंडिडेट को जिताने के लिए पार्टी की तरफ से कौन कौन से बड़े नेताओं की हरियाणा में रैलियां होने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और एनडीए हमारा चुनाव लड़ रहा है। पूरे देश से हमारे जो प्रमुख नेता हैं, चाहे माननीय मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, राजनाथ जी हों, और भी अनेक मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी हैं, इन सब के लिए डिमांड जगह जगह से, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वो केंद्रीय कार्यालय में जाते हैं। ऐसे ही हमारे हरियाणा प्रांत से भी हमारे जो सर्वप्रिय नेता हैं, उनके लिए आग्रह किया गया है। जैसे ही उनका समय हरियाणा के लिए मिलेगा, उसमें करनाल लोकसभा के लिए भी ज़रूर किसी न किसी नेता का कार्यक्रम मिलेगा। उस कार्यक्रम की, जिस भी नेता के कार्यक्रम की सूचना हमारे कार्यालय में आती है, उसे हम अपने पूरे ज़िले में, पूरी लोकसभा क्षेत्र में प्रेषित करते हैं और उनकी व्यवस्थाओं को देखने का काम भी हम करते हैं। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि मेरे साथ अमरा सोधा जी अपनी बड़ी जानकारी दी है, बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं तो सभी जो आपको इस चैनल को देखते हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लेकर आते हैं।
मैं आपका भी यहाँ पहुँचने में धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दूं, सबसे पहले बताऊंगा कि हरियाणा में जोरदार धमाकेदार भाजपा के कौन से नेता की रैली कहां पर होगी, ये भी पहले अपडेट देंगे हम आपको, और ये भी पहले बता देंगे कौन सा कैंडिडेट कितने वोटों से जीतेगा। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।